जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ बेसिक कैलकुलेशन का 6 क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे हल करें, मतलब इजीली कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट को हम किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट बहुत टफ लगता है, बहुत ज्यादा कठिन लगता है और वो कर नहीं पाते हैं। तो आज आइए हम इसको आसानी से सीखेंगे कि इसका जोड़ कैसे करते हैं, इसका घटाना कैसे करते हैं, गुणा भाग ये सब कैसे करते हैं। इसको आज हम आसानी से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए अंडर रूट में क्या लिखा हुआ x, ठीक है। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है? इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर आधा। अंडर रूट का हटाएंगे, इस x पर से अंडर रूट हटाएंगे तो पावर आधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावर आधा। या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए, मान लीजिए लिखा है 4 पर अंडर रूट, ठीक है। क्या लिखा है? 4 पर अंडर रूट, ठीक। 4 के ऊपर अंडर रूट लिखा है। अगर हम कहें 4 को अंडर रूट से बाहर कैसे निकालें, तो 4 को अंडर रूट से हम सिंपली बाहर निकाल सकते हैं। 4 किसका? आप लोग को सबसे पहले तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अंडर रूट से जल्दी जल्दी कोई भी चीज इसका कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 4 होता है 2 का स्क्वायर। क्या होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? देखिए अब हम अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो अंडर रूट होता है क्या होता है? पावर 1/2। इस अंडर रूट को हम हटाएंगे, अगर देखिए 2 के पावर 2 तो पहले था, लेकिन जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 पावर और आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। यहाँ पर बचेगा 2 पे पावर 1। 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो देखिए सिंपल इसी तरह से निकलता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इस तरह से कोई नहीं करता, कोई भी नहीं सिखाता है। बस मैं बेसिक डीपली नॉलेज के लिए मैं आप लोग को ये बता दिया हूँ। कोई भी वैल्यू आप निकालेंगे इस तरह से, उसका पावर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 16 लिखा हुआ है। 16 जो होता है 16, वो देखिए 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर था, अब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा और ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा। आप लोग इसको भी निकालेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताता है। आप लोग को डीपली नॉलेज हो, इसलिए मैं इस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए इसको सिंपली निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिंपली मान लीजिए 16 था, 16 ये था। अगर मान लीजिए आपको अंडर रूट से बाहर नहीं निकालने आता है, तो इस 16 को क्या कर दो? एलसीएम कर दो। क्या कर दो? एलसीएम, लॉसा कर दो। देखिए इसको 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 8। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 2 से करेंगे कितना होगा? 2। 2 से करेंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। अभी जो बाहर आया हुआ ना, ये किसके जगह पे आएगा? 16 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? जो भी बाहर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये सब वैल्यू था। अब ना अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? पेयर बनाते हैं, पेयर। जिसका पेयर बनेगा उसको हम बाहर लिख लेते हैं। देखिए 2 का पेयर बनेगा तो बाहर आकर के 1 बन जाएगा। फिर 2 का पेयर बनेगा तो क्या हो जाएगा? बाहर आकर के 1 बन जाएगा, ठीक है। इन 2 को निकालेंगे तो 1 बन करके बाहर आएगा। 2 को निकालेंगे तो 1 बन करके बाहर आएगा। फिर इसका आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4। पिछली बार भी हम 16 का अंडर रूट क्या लाए थे? 4 लाए थे, वो फार्मूला प्रोसेस से लाए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 2 नहीं रहता, मान लीजिए ये नहीं रहता, यहाँ पर 8 अगर यहाँ तक रहता, मान लीजिए अगर 8 का रहता, 8 का हमको क्या करना रहता? अंडर रूट निकालना रहता है। 8 का अंडर रूट निकालना रहता तो इसका करते हैं। और इस तरह से इसका एलसीएम मतलब 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 बार था तो 2 का पेयर बना था, 2 बाहर आता। लेकिन ये 2 जो था ये इसका पेयर नहीं था। इसका पेयर देखो, ये 2 बाहर आ गया 1 बन करके, लेकिन इसका पेयर नहीं था तो ये अंडर रूट के अंदर ही फंस जाएगा। इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। इस तरह से हम किसी वैल्यू को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो था बाहर निकालने का प्रोसेस। जैसे कोई बड़ा वैल्यू है, मान लीजिए 36 है। अगर आपको स्क्वायर याद है, मान लीजिए आपको 36 किसका स्क्वायर अगर आपको याद है, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर में होता है तो बाहर आ जाता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और स्क्वायर गायब कैसे होता है आप लोग को शायद पता हो, अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ। इसका स्क्वायर अंडर रूट गायब करेंगे तो 1/2 आएगा, ये कट जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना जान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर है, ठीक है, अगर वो स्क्वायर में है, वो जिसका स्क्वायर हैगा वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा, ठीक। जैसे 49 है, अंडर रूट के अंदर 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस इसी तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर हमको पता ना हो, जैसे मान लीजिए 72 क्या है? अंडर रूट में 72, इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो देखिए एलसीएम मेथड हम बताए हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ना 2 पार्ट में तोड़ दो, 2 पार्ट में तोड़ दो। ये 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है?
36, मतलब इसको आधा करो। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा? अंदर फंस जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 7 to 2 का क्या करेंगे? एलसीएम। 2 से एलसीएम करेंगे तो 2 3 जा 6, एक गया हासिल, 12 हुआ, 2 छक्के 12। देखिए 2 से तो कट गया, बात 36 आया ना। अब देखिए 36 का एलसीएम क्या करें हम? 36 का एलसीएम, 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का 6 होता है, तो ये 36 क्या आ जाएगा? 36 का 6 बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 था ये अंदर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। जल्दी निकालने का प्रोसेस ये होता है अंडर रूट का, ठीक है। आप पूरा करेंगे तभी भी क्या आ जाएगा? देखिएगा अभी 6 ही पूरा बाहर निकल के आएगा। देखिए इसको 2 से करते तो 18 आता, फिर इसको 2 से करते तो 9 आता, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके जगह पे क्या कर सकते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। देखिए ये अंडर रूट में था ना, अब इसका पेयर बनाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 है, 2 देखिए 2 है, इसका 2 का पेयर अब नहीं बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 अंदर क्या रहेगा? फंस जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे बाहर, 3 दूना 6, 6 और अंडर रूट में 2। ये आंसर, यही आंसर मैं पहले भी लाया था। तो चाहे तो आप सिंपली कर सकते हैं, चाहे तो आप रास्ते में अगर आपको दिमाग काम कर रहा है और आपको स्क्वायर याद है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाहर, ठीक। तो इस तरह से अंडर रूट को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था अंडर रूट को बाहर निकालने का तरीका। अब मैं सिखाऊंगा आपको अंडर रूट का जोड़, ठीक है। अंडर रूट का जोड़ मतलब ऐड, एडिशन ऑफ रूट, ठीक, एडिशन ऑफ रूट। अब देखिए रूट को कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए लिखा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, नहीं अंडर रूट 2 मान लीजिए, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर 4 मान लीजिए, यहाँ पर 5 मान लीजिए, यहाँ पर 3 मान लीजिए, ठीक है। ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, ठीक। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। जिस तरह जोड़ेंगे उसी तरह घटाना भी आप लोग को आ जाएगा। देखिए जिस तरह से एक्स वाला कैलकुलेशन हम सिखाए थे आपको, किस तरह से जुड़ता था, एक्स एक्स किसके साथ कैसे जुड़ता था, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो पहले देखेंगे सेम अंडर रूट सेम अंडर रूट को देखेंगे। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 कहीं और है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है। जब ये सेम अंडर रूट मिल रहा है तो इसके आगे का नंबर जुड़ जाएगा, 5 और 4 9 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 4 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 अंडर रूट 2 प्लस 3, देखिए ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 3। बस इसी तरह से जोड़ना है, यही तो होता है जोड़ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए एक प्रोसेस और है इसका जोड़ने का। मान लीजिए लिखा है 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या बोले थे? इसको जब जोड़ेंगे तो सेम अंडर रूट खोजेंगे। देखिए यहाँ अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 यहाँ पर, देखिए 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो 1 रहता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 1 अंडर रूट 3, देखिए ये अंडर रूट 3 सेम था, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 3। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बस इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं? घटा भी सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं, वही माइनस लगा देंगे और क्या। देखिए ध्यान से, चलिए घटाना वाला मैं बताता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 8 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 27 अंडर रूट में, ठीक है। अगर कोई कहे आपको इसको क्या करना है? जोड़ना है या फिर घटाना है, ठीक है, जोड़ना या फिर घटाना है। चलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, नहीं यहाँ नहीं लगा, यहाँ प्लस ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था आप लोग को? अंडर रूट सेम खोजेंगे, ढूंढेंगे। देखिए यहाँ अंडर रूट ये 8 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 27, ये तो सब अलग अलग है। इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। इसको जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको जो अंडर रूट के अंदर है, जो चीज बाहर निकल सकता है उसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का प्रोसेस मैंने आपको अभी सिखाया हुआ है। 8 को अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे, 8 को अंडर रूट से जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4, 2 से करेंगे 2, या फिर 2 से करेंगे 1, ये 2 पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा और 1 पेयर अंदर फंस जाएगा, 2 अंडर रूट 2 बन गया। और ये तो बाहर निकलेगा नहीं अंडर रूट 2, ठीक है। ये 3 अंडर रूट 3 भी नहीं निकलेगा, 27 निकलेगा,
27 भी निकलेगा। देखिए 27 कैसे निकलेगा। 27 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से 9 बार में जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंडर रूट में फंस जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे भी कर ले, 3 बार में कट गया, 2 पेयर बना, 3 बाहर आ गया और 1 पेयर फंस जाएगा अंदर। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे मैं अभी आपको सिखाया हूँ। अब देखिए इसको अब क्या करना है, जोड़। अब देखिए हमको साफ साफ दिखने लगा, ये अंडर रूट 2 यहाँ पर है, अंडर रूट 2 यहाँ पर सेम दिखा, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3, ये भी सेम हो गया। तो देखिए इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम था। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और देखिए इन दोनों को आपस में यहाँ माइनस का चिन्ह तो घटा दे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बस इसका आंसर ही आ जाएगा। बस इस तरह से क्या होता है, अंडर रूट का जोड़ना और अंडर रूट का घटाना। ओके, चलिए अब अंडर रूट का हम सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा। ठीक है, अंडर रूट का क्या सीखेंगे, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई सीखेंगे। अंडर रूट का क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए अंडर रूट का मल्टीप्लाई कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नंबर के साथ बाहर जो नंबर है अंडर रूट के बाहर उसका तो बाहर मल्टीप्लाई सिंपली हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे क्या आएगा, 4, 2 2 जा 4। लेकिन इसका इंटू करेंगे तो इसका भी इंटू हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो अंदर आ जाएगा 6 और बाहर आ जाएगा 4। अगर ये निकलने वाला नंबर होता तो ये निकल जाता। आप इसका एलसीएम करेंगे तो ना तो एक किसी का पेयर नहीं बनेगा, 2 इंटू 3 आएगा और ये अब निकलेगा ही नहीं, तो अंडर रूट में 6 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी जब हम सेम अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम अंडर रूट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मान लीजिए अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अंडर रूट ए का अंडर रूट ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब कभी भी जब दो सेम वैल्यू अंडर रूट में हो, जब उनका हम आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वही वैल्यू निकल के एक बार आएगा। क्यों ऐसा होगा, अभी मैं आपको बताया हूँ। ये अलग अलग अंडर रूट 3 है, इसको हम एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये पेयर बन के क्या आ गया, बाहर आ गया, तो 3 हो गया। बस यही है लॉजिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मैं बोला 3x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 8, इसका क्या करना है, इंटू करना है। अगर इसका इंटू करना हुआ हमें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी मैं बात को बताया हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, इंटू अंडर रूट का अंडर रूट में करेंगे, 8 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 16। ठीक, 30 तो बाहर रहेगा, ये 16 किसका स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 बाहर आया, 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो इस तरह का गुणा है तो ना 0 को छोड़िए, 4 का 3 में गुणा किए 12 आ जाएगा, इस 0 को यहाँ लिख दीजिए, देखिए 120। इस तरह से अंडर रूट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब देखिए अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो गया, अब अंडर रूट का हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट को कॉमन कैसे लेते हैं, चलिए अंडर रूट को कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट को कॉमन लेने का तरीका क्या है, मैं आपको बोलूं, यहाँ पर लिखा है 3 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, क्या है, 5 अंडर रूट 2। हम क्या इस, देखिए कॉमन लेना, मैं आपको एक्स का कॉमन लेना सिखाऊंगा। अलजेब्रा कैलकुलेशन में मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था, लेकिन अंडर रूट में कैलकुलेशन में कॉमन कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आप लोग को नहीं आएगा तो आप 10th बुक में पढ़ेंगे या फिर कहीं भी पढ़ेंगे तो फैक्टराइजेशन आएगा, फैक्टराइजेशन में गुणनखंड, आप उसको ना तो अच्छे से तोड़ पाएंगे, ना उसमें से अच्छे से कॉमन ले पाएंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे देंगे तो आप कभी भी अंडर रूट में नहीं फंसेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम कहें इसमें से कॉमन लेना हो, क्या लेना हो, कॉमन लेना हो, अच्छा इसको 6 बना दीजिए, 6। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए अब इसमें से कॉमन हो जाएगा। देखिए पहले नंबर 3 था, 8 को बाहर निकालेंगे, 8 को क्या निकालेंगे, बाहर। जब 8 को बाहर निकालोगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, प्लस 5, ये अंडर रूट 6 तो क्या होगा, अंडर रूट 6 तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है,
अब ये 3 टू जा कितना होगा 6√2 हो गया, प्लस ये क्या होगा 5√6 हो गया। लेकिन इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस √6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 2 into 3 तो 6 होता है, और इसको अलग अलग अंडररूट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं अंडररूट को, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी √2 दिख रहा है, यहाँ भी √2 दिख रहा है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो चीज दोनों में होता है उसको बाहर लिख लेते हैं निकाल करके। यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है। अगर आप मेरा अलजेब्रा कैलकुलेशन का क्लास देखेंगे तो उसमें आपको कॉमन लेना मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाया हूँ, अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको कॉमन लेना अच्छे से आ जाएगा। जो चीज सेम है उसको क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। ये 6 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर 5 बचा हुआ है और √3 बचा हुआ है, इसका यही आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ आंसर नहीं आने वाला है। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 3√15 प्लस 3√15 प्लस 4√3 ऐसा कुछ है। फिर देखिए ये इस दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 3 देखो ये √15 है, √15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 3 × 5, 3 × 5 15 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम करेंगे 3 × 5 आएगा, ठीक। ये +4 था और यहाँ पर 3 था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 अलग से लिख सकते हैं, √5 को अलग कर सकते हैं। ये 4 क्या है 3 है। अब देखिए ये दो टर्म है ना, सॉरी ये दो टर्म है ना, प्लस के इधर और प्लस के उधर, पहला टर्म इसको माना जाता है, दूसरा टर्म उसको। तो दोनों टर्म में पहला टर्म देखिए, पहले टर्म में √3 है, दूसरे टर्म में भी √3, इन दोनों में √3 दिख रहा है, तो √3 को बाहर खींच लेंगे। यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा √5 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4। तो इस तरह से इसका कॉमन वैल्यू आएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिए 24 प्लस 2√2 इसको हम कैसे कॉमन लेंगे, ठीक है। देखिए या फिर इसको ऐसे कर दिए, इसको 6 बना दीजिए, ठीक। हमको इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, ये तो 24 था, इन दोनों में पहले तो देखिए 2 के पाना दोनों आ रहा है, 2 के पाना दोनों आ रहा है, दोनों ले लेंगे। 2 के पाना में ये 12 बार में आएगा और ये 1 बार में आएगा, ठीक है। 2 के पाना में 12 बार में 1 बार में, ठीक। तो 1 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 होता है, ठीक। ये तो 2 कॉमन आ गया, लेकिन अभी इसमें भी कॉमन है। कॉमन क्या है, देखिए ध्यान से, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, 12 होगा। 2 का गुणा 6 हम करेंगे तो 12 ही तो होगा। और √6 को ऐसे ही रहने दो 2। एक चीज समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए अंडरूड के अंदर लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है 4। इसका अगर इसको अगर बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 2, क्या आता है 2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 को अंडररूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हो, पेयर बनता तो 2 बाहर आ जाता है। लेकिन अगर फिर मैं कहूँ कि इस 2 को फिर इस फॉर्म में लिखना हो, इसको अंडररूट के अंदर लिखना हो, तो अंडररूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, वापस उल्टा भी तो चल सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर √6 है ना, तो इस 6 को हम अंडररूट के अंदर 2 बार लिख देंगे, 2 को रहने देंगे, क्योंकि √6 हमको कॉमन मिल जाएगा। इसको ध्यान में रख के चलना। इसको क्या करेंगे, अंडररूट के अंदर अगर लिखेंगे, इसको कितने बार लिखेंगे, 6 × 6 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 6 का 6 में इंटू होगा तो फिर 6 ही तो आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 बार लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आप सोचते हैं तो आप अंडररूट में कभी भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, √6 पहले से था, अब देखिए कॉमन दिख रहा है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। देखिए इसमें √6 दिख रहा है, इसमें भी √6 दिख रहा है, तो 2 तो पहले ही कॉमन था। अब दोनों में से √6 भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2 और एक √6 यहाँ पर बचेगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। आप लोग को जाहिर सी बात है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लाई, ये था हमारा क्या, मल्टीप्लाई नहीं, कॉमन लेना। अंडररूट को किस तरह से कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अंडररूट आराम से बाहर निकाल सकते हो, आराम से उसको गुणा कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड भी आप कर सकते हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन डिवाइड भी बता देता हूं। मान लीजिए लिखा है 2 √10, 2 √10, ठीक है, ये लिखा हुआ है।
मैं बोलूं 5 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक। 20 लिख दीजिए, 20, और अंडर 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, वो भी हो जाता बट नीचे अंडर आ जाता, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक। अंडर 5 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। अब इस 20 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5 के फॉर्म में बनाइए। 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 ही तो आएगा, और नीचे अंडर 5 लिखा था, इसको रहने दीजिए। अब देखिए 4 गुणे, देखिए ये 5 को अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आएगा, और नीचे अंडर रूट था, देखिए डिवाइड इसका हो गया, काट देंगे इसको तो 4 अंडर रूट 5 बच जाएगा। इस तरह से इसका डिवाइड भी हो जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है, बाय।